तो ये धम्मपद 80 है। पंडित सामनेर वत्तु उदकैः नववति नेतिका उसुकारा नमवन्ति ते जनं दारु नमवन्ति तच्छका अत्तानं दमवन्ति पंडिता। उदकैः नववन्ति नेतिका मतलब जो पटवारी है, जो या फिर कोई किसान है, वो अपने खेतों में पानी लेके जाने के लिए पानी को उसका जो मिट्टी से बांध बनाता है उसको हटाता है या नया बांध बनाता है, और उस तरह से वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता। उसुकारा नमवन्ति ते जनं, जो बांध बनाने वाला है वो बांध को अगर थोड़ा भी टेढ़ा है तो थोड़ा दबाता है, थोड़ा हल्का सा उसको पीटता है और उसी तरह वो बांध को सीधा करता है। दारु नमवन्ति तच्छका, तच्छका यानी कारपेंटर या बढ़ई, जो लकड़ी है उसको उसके अगर वो सीधी नहीं है या उसका भाग टेढ़ा लग रहा है तो उसको रंधे से या और कोई औजार से उसको उतना जो पोर्शन है उसको हटा देता है। अत्तानं दमयंती पंडित, और उसी तरह जो पंडित है, जो होशियार व्यक्ति है, वो अपने आप को इसी तरह चैनलाइज करता है या सीधा करता है। तो इसी ये जो धम्मपद बुद्ध जी कहा है, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। तो बहुत सारे जो नए भिक्खु आ जाते थे संघ में, तो उनको बहुत कठिनाई होती थी जो बुद्ध की शिक्षा है उसको अमल में लाना, उसको व्यवहार में लाना। तो वो हमेशा शिकायत करते रहते थे कि मन के ऊपर मन को सीधा करना, मन के हिसाब से उसको संयमित करना बहुत कठिन है। और फिर उसकी वजह से उनके जो प्रयास है वो सही दिशा में नहीं होते और उनको बहुत सी कठिनाई आती। तभी उनको समझाने के लिए बुद्ध ने ये धम्मपद कहा है। धम्मपद का यही समझना है हमें कि जैसे पटवारी या किसान अगर पानी को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो सिर्फ वो उसको जो सही दिशा में जाने के लिए उसका जो कुछ भी बाधा होगी या मिट्टी होगी तो उसको वो दूर करता है और एक नई जगह जहाँ उसे जाना चाहिए वो जगह वो खोल देता है। तो हमें भी इसी तरह से हमारे मन के ऊपर जब हम काम करते हैं तो जैसे फार्मर कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डालता है, पटवारी उसके ऊपर दबाव नहीं डालता है, उसको जो जिस तरह से जो उसका स्वभाव है उसके हिसाब से ही वो उसमें नई जगह बना के उसको पानी को बहने की
एक सुलभता बना के देता है। तो ऐसे ही हमें मन के ऊपर भी काम करना है। जैसे बाँध बनाने वाला, अगर बाँध सीधा नहीं है, तो उसका जो कार्य है कि लक्ष्य भेदन करना, या जो धनुर्धारी है, उसने कोई लक्ष्य रखा है, उसकी ओर और सटीकता से और स्पीड से या गति से वहाँ वो पहुँचना चाहिए। अगर वो सीधा नहीं होगा, अगर उसमें थोड़ा भी टेढ़ा होगा, तो वो गति भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जो दिशा में उसको जाना है वहाँ भी वो नहीं पहुँच पाएगा। उसके लिए बाण का सीधा होना आवश्यक है। उसी के लिए वो हल्के से उसको एक जगह मरोड़ेगा, हल्के से दूसरी जगह मरोड़ेगा। अगर वो फिर भी नहीं हो तो हल्के हथौड़े से उसके ऊपर प्रहार करेगा। तो ऐसे भी हमें मन के ऊपर कभी-कभी करना पड़ता है, थोड़ा-सा मरोड़ना पड़ता है, थोड़ा-सा प्रहार करना पड़ता है, और फिर वो सीधा होके अपने हमारा जो लक्ष्य है उसके ऊपर वो जा सकता है। उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पीटने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही वो थोड़ा-सा सीधा हो चुका है। अगर हम सीक्वेंस देखें तो पहले उसको हमने जो भी बाधा थी उसको हटा दिया है। फिर थोड़ा-सा हल्का-सा उसको मरोड़ा है, यानी अगर वो सही दिशा में या सही सीधा नहीं है तो उसको मरोड़ना पड़ेगा। तो कभी-कभी हमें इस तरह से भी उसको अ, काम करना पड़ता है। फिर तीसरा जो है वो कारपेंटर या बढ़ई जो लकड़ी के ऊपर काम कर रहा है, अगर वो सीधी नहीं है तो उसके ऊपर से कोई चीज़ हटानी पड़ती है उसको। जो ज़्यादा लकड़ी उसके ऊपर है तो वो रंधे से और से वो दूर करता है। तो वैसे ही मन के ऊपर जब हम काम करेंगे तो कभी-कभी कोई-कोई चीज़ें हमें हटानी पड़ती है, दूर करनी पड़ती है। कुछ आदतें होती हैं हमारी जो हमें उसको छोड़ देना चाहिए होता है। और फिर इसी तरह जो होशियार व्यक्ति है, पंडित है, वो अत्तानंग यानी खुद को दमयंती यानी सीधा करता है। तो ये पूरे इसको हम देखें तो किस तरह से मन के ऊपर काम करना है, इसका हमें एक अनुमान या किस तरह से उस पे काम करना है, ये हमारी समझ में आ जाता है। तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर हम मन के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे या हम उसके विरुद्ध है, उसी को उसके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ आदतें हमने पहले उसको लगाती लगा लगाई हुई है। तो उसको छोड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जैसे हम देखें कि शील पालन। शील पालन जब हम शुरू करते हैं तो बहुत कठिनाई होती है शुरुआत में, क्योंकि हमने कभी उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि शील पालन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से उसको शील पालन के लिए अ, शील पालन करने के लिए थोड़ी-सी दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देख पाते हैं कि हम बहुत बार ज़रूरत नहीं है फिर भी हम शील हमारा भंग होता है। उससे कोई हमें बहुत लाभ होने वाला नहीं होता है। बहुत सी कोई भी अ,
कोई अच्छा बोलने वाला नहीं है, फिर भी हम झूठ बोल देते, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है, क्योंकि हमें लगता है इससे कुछ नहीं होता है। और फिर उस चीज़ को एक वो छोटी से शील पालन के लिए हमें बहुत सी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है। तो इसको अगर हम देखें कि किस तरह से हम अपने आप ही कुछ चीज़ें करते हैं और फिर उसको जब सुधारने का वक़्त आता है, तो हमें फिर उसमें दिक्कतें होती। तो उसमें कोई खराबी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें धम्म पता नहीं था, तो हमें इस तरह से शील पालन करना, उसका महत्व जो समाधि के लिए आवश्यक है, ये पता नहीं थी। तो वो जैसे और लोग हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं होती है, उसी तरह हमें भी पता नहीं। तो हमसे भी वो हो रहा है, लेकिन अभी हमें पता है, तो हम फिर उसके ऊपर काम करेंगे। काम करेंगे तो कठिनाई होगी, लेकिन जब हम कुछ शील पालन करेंगे, तो हम देखेंगे कि उससे जो हमें सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसका कोई भी मोल नहीं है, उसका कोई भी किसी भी चीज़ से हम कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। एक हो गई शील पालन की बात, हम अगर समाधि की बात करें, तो समाधि में भी हम जब शरीर को सीधा करके बैठ जाते हैं, तो पहले तो शुरुआत में कठिनाई होती है। जैसे मन है, उसी तरह शरीर भी है, उसको भी हमने स्थिर रहने की कभी प्रयास नहीं किया है, उसमें भी चंचलता है, मन की वजह से ही है, लेकिन है। लेकिन जब तक मन को, शरीर को स्थिर नहीं करेंगे, मन स्थिर नहीं होगा, तो शुरुआत में कठिनाई होती है, पैर में दर्द होता है, शरीर के अंगों में दर्द होता है, लेकिन करते 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 फिर घंटा 1.5 घंटा हम आराम से बैठ पाते हैं। तो चीज़ें वही है, सारी चीज़ें वही है, लेकिन हमने उसको उस चीज़ में ढाल दिया। शुरुआत में कठिनाई है, बाद में अपने आप होता है, और उसमें जब हम समाधि में रह जाते हैं, तो बहुत सुख, सुकून, बहुत अच्छा लगता है। मन को स्थिर करते हैं, तो उसको जो चाहिए, वो सारी चीज़ सुख के लिए कर रहे हैं, और यही सुख है। जब उसके समझ में आता है, तो उसमें आनंद होता है, प्रीति उत्पन्न होती है, सुख आता है। तो इस तरह से हमें मन के ऊपर काम करना है, संयमित करना है मन को। उसको कोई भी ज़बरदस्ती हम करेंगे, तो वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाता। सही तरह से उसको शांत करना या संयमित करना आसान नहीं होता है। तो जैसे-जैसे प्रज्ञा आती है, तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें हम जैसे समझ रहे थे, या डिsillusion था हमारा, हमारी कुछ अ, हम जैसे समझ रहे थे चीज़ों को, जैसे देख रहे थे, वैसे नहीं होके विपरीत होता है। तो वो होने के बाद हमें सच्चाई पता चलती है कि जो हम समझ रहे हैं, वो चीज़ें वैसे नहीं हैं। अगर हम समझ रहे हैं कि मैं हूँ, तो वैसे नहीं को एक पूरी एक प्रोसेस है, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संखार अपनी अपनी जो कंडीशन है, उसके वजह से उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे। तो यही, जब हम मन को संयमित करते हैं,
एकाग्र करते हैं, तो ये हमें उसके वजह से समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें बार-बार इस चीज़ को दोहराना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसको बार-बार करेंगे, तभी जो पहले वाली परतें हैं, वो दूर हो जाएँगी। जैसे कारपेंटर है, बढ़ई है, वो लकड़ी को सीधा करने के लिए उसको रंधे से या किसी और औजार से जो ऊपर का छिलके हैं कुछ, जिसकी वजह से वो सीधा या सही तरीके से नहीं दिख रहा है, उसको वो दूर करता है। तो ये आगे जाके ये हम देख सकते हैं कि ऊपर के छिलके दूर हो गए और फिर हमें जो सही हम खुद को जो समझ रहे हैं, उसके अनुसार जो है, जो सही में आत्ता है, जो स्व है, उसको हम देख पाते हैं, उसको हम समझ पाते हैं। तो ये जो हम मन को सीधा किया, उसको अ, उसके हिसाब से ढालने की कोशिश की, वो उसने कोई भी प्रतिकार नहीं किया और फिर वो सीधा हो गया। क्योंकि उसकी समझ में आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये लाभदायक है, ये अच्छा है। अगर उसको पता है कि ये लाभदायक नहीं है, ये हानिकारक है, जो उसकी पहले की आदतें थी, जिसमें हम अगर कोई गुस्सा होता है, तो मन को भी समझ में आता था कि गुस्सा करना अच्छा नहीं, क्योंकि उससे ही उसको दुःख उत्पन्न हो रहा है। और जब हम ये अच्छी तरह से शील पालन कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, प्रज्ञा उत्पन्न हो रही है, तो उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये हमारे लिए अच्छा है। तो वो फिर अपने आप ही वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसके ऊपर का जो राग या द्वेष या मोह का जो छिलके लगे हुए हैं, वो हट रहे हैं। उसकी लेवल समझो इनिशियल ही है, एकदम शुरुआत वाली है, लेकिन वो हट चुकी है। और फिर वो हटने के बाद फिर एक धम्मपद है 160, उसमें बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोहि नातो परोसिया अत्तन ही सुदंतेन नाथि लभ्भति दुर्लभ। तो ये जब हमने काम किया और फिर हमें समझ में आया कि मैं ही खुद का नाथ हूँ और किसी के ऊपर मैं अवलंबित नहीं हो सकता है, और अत्ता ही सुदंतेन, और जब इस तरह से सीधा किया हुआ मन लाभति नाथं लाभति दुर्लभम, तो इस तरह से जो सीधा किया हुआ मन है, ये दुर्लभ ऐसा नाथ हमें प्राप्त होता है। नाथं लभति दुर्लभ। किस तरह का ये नाथ हमें प्राप्त होता है? एकदम वो दुर्लभ है, जो हमें सही मार्गदर्शन करेगा, जो हमें बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। अब इसके पहले जब हम कर रहे थे, उसमें हमें सही गलत तो पता था ही कि ये गलत है, फिर भी उसमें हम समझ रहे थे कि सुख है। लेकिन जब हम ये इस तरह से उसके ऊपर काम करते हैं, तो जो हमारा अत्त है, वो जो हमें समझ में आ गया है, और फिर वो हमें सही दिशा में लेके जाता है। अगर चीज़ें सही है और उससे हमारा जो मोह है वो दूर हो रहा है, हट रहा है, तभी वो आपको उस चीज़ करने के लिए अनुमति देगा।
अगर नहीं है, अगर उसमें असम्मोह है, तो वो आपको बताएगा ये गलत है, ये सही नहीं है। इस तरह से हमें एक नाथ नाथं दुर्लभ लभते दुर्लभ, दुर्लभ ऐसे मार्गदर्शक नाथ अगर कहे कि प्राणनाथ या जो भारतीय भाषा में नाथ का अर्थ होता है, तो एक अच्छा व्यक्ति जिसके सहवास में हमें अच्छा लगता है, एक अच्छा मार्गदर्शक जिसके साथ हम रह के हमें पता है कि ये मेरे लिए सही होगा, ऐसा हमें सहवास प्राप्त होता है। तो ये जो है, ये अपने आप होने वाली चीज़ है। हमें हमारा मार्गदर्शक गुरु होते हैं, सब होते हैं, बट वो हमें चीज़ें बता सकते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, लेकिन जो कुछ करना है वो हमें करना है। और जब हम सही तरीके से उसको करते हैं, तो जो उसका परिणाम है वह इस तरह से आता है। तो हम मार्गदर्शन लेते हैं, काम शुरू करते हैं, और फिर हमें हर क्षण कुछ न कुछ हमारे मन में दुविधा होती है, ये सही है, गलत है। तो हमेशा हमें इसको देखना है कि जो कुछ हमें बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें हम दुःख का निवारण करने के लिए कर रहे हैं। अगर दुःख का निवारण इससे नहीं हो रहा है, तो हम सही नहीं कर रहे हैं। उसके लिए किसी और को पूछने की आवश्यकता नहीं। तो ये नाथ जो है, इसको हम हमारा रेफ़रेंस या आश्रय बना सकते हैं। ये हम कोई व्यक्ति नहीं होता, ये हम ही होते हैं। लेकिन उसमें एक जो राग या द्वेष होता है, या थोड़ा-सा मोह होता है, वो दूर हुआ हुआ है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है, या हमेशा हमें इसको मन में लाना है कि अभी हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम शंका लाएँगे, हम अ, हमारे मन में प्रश्न उठेंगे, तो वो हमारे लिए बाधा बन जाता है। अगर हमें कहा गया है कि हमें हर समय सत्य में रहना है, तो उसके लिए हमारे प्रयास होने आवश्यक है। बहुत से साधक हैं जो अ, अगर उनको कुछ कहा जाए, तो उनके मन में पहले तो ये कैसे संभव है? यही प्रश्न मन में आता है। ये कैसे हो सकता है? यही प्रश्न मन में आता है। जब ऐसे प्रश्न मन में आते हैं, तो फिर उसके जो प्रयास है, वो हमारे कम हो जाते हैं, या फिर हम पूरी तरह से ही वो प्रयास 100% से हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे मन में ऐसी शंका आ गई। शंका आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कभी ऐसे किया ही नहीं है। लेकिन आगे जा के जैसे हम प्रयास करेंगे, तो कुछ चीज़ें हो जाती है, कुछ नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको इस चीज़ों से सीखना है कि हाँ, अगर हम मन में कोई प्रश्न लाते हैं, दुविधा लाते हैं, शंका उपस्थित करते हैं, तो वो हमारे लिए रुकावट हो जाती है। शंका आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके ऊपर कितना विश्वास रखना है, उसको वो शंका को कैसे दूर करना है, इसके प्रयास होने बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, ये जो बताया गया है,
क्या ये मेरे लिए आवश्यक है? अगर आवश्यक है तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरी समझ उतनी नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाऊँगा। अगर जो कुछ भी बताया वो मेरी समझ में आया ही नहीं है, तो ठीक है, अभी वक़्त नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि इस तरह से करना है। अभी हम थोड़े समय के लिए करके देखते हैं, अगर उसमें कोई हमें अनुभव होता है तो ठीक है, अनुभव नहीं होता है तो उसको छोड़ देंगे और फिर जो हमारा शुरुआत अभी जो चल रहा है उसी के ऊपर फिर से आ जाएँगे। तो इस तरह से हमें ट्राई करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हम कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाते तो उसको हम उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं, उसको छोड़ना ही हमारे लिए बेहतर है। अब अगर हम उसको छोड़ दिया तो मन में ये भी नहीं आना है कि हाँ, ये मैं नहीं कर पाई, नहीं कर पाया। ठीक है, अभी उसके लिए हम तैयार नहीं, हमारी प्रज्ञा उतनी विकसित नहीं है, हमारी समाधि उतनी विकसित नहीं है, हमारा शील पालन भी सही से नहीं हो रहा है। इसके लिए हम वो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। हम समझ गए कि हमें क्या करना है, लेकिन कंडीशन ऐसी अभी न आई नहीं है, तो उसके पहले हम उसके लिए कंडीशन लाएँगे तो हो जाएगा। तो मायूस नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है। अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी समय है, प्रयास करते रहेंगे, आगे से हो जाएगा। अभी क्या है, तो शील पालन, ठीक है, हम फिर से शुरू करेंगे। शील पालन, दशा कुशल, पंच निवारण, इसके ऊपर काम करेंगे। और फिर जब हमें लगेगा कि हाँ, हम आसानी से ध्यान में बैठ सकते हैं, आसानी से हम जो बताया गया उसको समझ पा रहे हैं, फिर हम एक बार कोशिश करेंगे। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर से शुरू करेंगे। तो ऐसे बार-बार, बार-बार हमें करना पड़ेगा। इससे ही हम जो भी हमारे कमज़ोरियाँ हैं, उसको हम समझ पाएँगे और जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, उसको भी हम समझ पाएँगे। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि ये जो दुर्लभ नाथ है, ये हमें प्राप्त हो। वो हमें मार्गदर्शक कर रहा है और वो अगर कहे कि नहीं, ये अभी समय नहीं है, तो हम उसका स्वीकार करेंगे। ऐसे नहीं है कि नहीं, उसी के ऊपर लगे रहने हैं और हमारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। उसके बजाय हम किसी ऐसे जगह पे हमारे प्रयास डालें कि वो फिर हमें आना शुरू हो जाएगा और उसकी जो अगली लेवल है, उसकी जो अगली पायदान है, उसको हम प्राप्त कर सकते। अभी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, उसको समझना आवश्यक है। अभी जब समाधि की बात आती है, तो समाधि अभी उतनी हम नहीं समझो विकसित कर पा रहे। हम गृहस्थ हैं, हमें बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है। हम आजीविका या नौकरी कर रहे हैं, तो पूरे समय तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो फिर हमें जो भी समय मिल रहा है उसमें हम कर रहे हैं। तो ऐसे हो सकता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, बट और प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत है, हम अ, और चीज़ें भी है जिसको हमें पूरा करना होता है, तो हमारा समय हम उतना नहीं दे पाते या समय देने के बावजूद क्वालिटी ऑफ माइंडफुलनेस है या क्वालिटी ऑफ समाधि है, और जितने जैसे कि विचार कम होने चाहिए, जितना विचार कम होंगे उतने हम जो बीच में का अंतर है
दो विचारों के बीच का, उसको हम बढ़ा सकते हैं और फिर उससे ही जो समाधि का जो लेवल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हो सकता है ये लेवल हम अभी प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो हमें और प्रयासों की ज़रूरत है। वो उसके साथ ही आवश्यक है जब हम कुशन पे नहीं बैठे हुए, जब हम और कुछ काम कर रहे हैं, तो उस समय हम अगर हमारी सति या अवेयरनेस बढ़ाए, तो वो अवेयरनेस जो समाधि के लिए आवश्यक है, वो हम और विकसित कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि हम बाहर कैसे प्रयास करें और हम समाधि में कैसे प्रयास करें। जब हम समाधि में बैठे तो विचार आते हैं, तो जैसे बताया गया है कि सिर्फ विचार आ रहे हैं, इसको हमें नोट करना है उसकी, हाँ, ये विचार है, इतना ही कहना है और फिर से साँस के ऊपर आना। उसको दूर हटाने की कोशिश नहीं कर रहे, ये विचार क्यों आ रहे हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये सब मन में लाने की आवश्यकता नहीं। मन का स्वाभाविक गुण है, विचार आते ही है। अगर आप ऐसे उसको सही तरह से, हाँ, विचार है और फिर से साँस पे आए, तो हम देखेंगे कि 2 विचारों के बीच का अंतर, पहले तो हम विचारों में बह जाते थे, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद हमें पता चलता था कि हम विचार में बह गए और फिर वापस वि साँस पे आते थे। अभी वो कम हो गया, हाँ, विचार है, जान रहे, फिर से साँस पे आ रहे। तो ये कंटिन्यूटी हम रख पाते हैं। तो हमारी समाधि में भी सती बढ़ रही। अब सती समाधि के बाहर जब है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको पूरे समझ के करना है। अगर हम समझो चाय भी पी रहे हैं, तो चाय पी रहे तो चाय की प्याली हमने उठाई, वो गर्म है। चाय पी रहे, जैसे पहला घूँट हमने लिया, तो वो गर्म है, तो सारा हमें पता चल रहा है। चाय स्वादिष्ट है, जो हम सुबह-सुबह उठे हैं तो थोड़ी-सी लेज़ीनेस है, चाय पिए तो तरोताज़ा लगता है, सुख आता है। तो वो सारी चीज़ें उसी समय हमें पता चलनी चाहिए। होता क्या है होता क्या है, हम चाय तो पी रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और। हम इसके बाद क्या करना है, इसके दिन भर में हमें क्या करना है, या किसी ने कुछ बात कही है, उसको मन में ला रहे हैं। तो जो अवेयरनेस या सती हमें विकसित करनी है, वो हम वहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें होती है, उसको हमें ध्यान देना है। अगर हम उसमें आप पटवे, आप-होते जो भी नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं। ये शुरुआत में तो यही करेंगे कि हाँ, हमें अवेयर रहना है। जब अवेयरनेस आएगी, सती आ जाएगी, फिर वो हम जो जिस तरह से उसको हम देख पाएँगे। तो चाय पी रहे, चाय का घूँट है, सुख आ रहा है, हाँ, सुख तो आ रहा है, अच्छा तो लग रहा है। तो उसको हम नकार रहे हैं क्या? नहीं नकार सकते, अच्छा तो लग ही रहा है, मन प्रसन्न तो हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। जो हम समाधि में रहते हैं, तो भी अच्छा लगता है, ये चाय पी रहे तो भी अच्छा लगता है। समाधि वाला हम घंटे भर उसमें रह जाते हैं, अच्छा लगता है। ये चाय खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये इस तरह से खत्म हो रहा है। तभी हमें समझ में आना चाहिए कि जब तक वो विषय है, उसका सुख तब तक है। विषय खत्म हो गया, सुख खत्म हो गया। इसमें अनिश्चयता देख सकते हैं, अनंतता देख सकते हैं। फिलहाल चलो नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सुख है तो है, एन्जॉय किया, किया है। अब हमें बाहर जाना है, चाय खत्म हो गई,
तो पहले मन में विचार आता है, जाना है तो अपना व्हीकल है, तो ट्रैफ़िक होगा, तो मन में डर आ जाता है, अरे! पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच। अगर ट्रैफ़िक है या हमने हमने सोचा है कि 20 मिनट में हम पहुँचेंगे, तो देखते हैं, जाएँगे। अगर ट्रैफ़िक नहीं है, तो पहुँच जाएँगे, अगर है तो हम क्या कर सकते हैं? अभी मैं उसका विचार मन में लाके मैं अपने आप को आश्वस्त कर रहा हूँ, उसके बजाय जब जो परिस्थिति हो उसको स्वीकार करेंगे। तो अभी जो हमारे मन में जो डर आया है, अस्वस्थता आया है, उसको देखना है। हाँ, ये जो है, ये डर आया है, ठीक है, आया है, उसको देखा, वो निकल जाएगा। फिर से अगर आपको साँस पे रहना है या विचारों पे रहना है, रह सकते हैं। आप निकले बाहर, वो देखा कि सड़क पे ट्रैफ़िक नहीं है, तो खुश हो जाता है। हाँ, उसको भी देखो, खुशी आ रही है, हाँ, हम समय पे पहुँच पाएँगे। तो ये जो हर समय हमारे मन में, हमारे अ, विचारों में जो भी हो रहा है, उसको हमें देखना है। अगर हम उसको छोड़ के कुछ प्लान कर रहे हैं, आगे जाके क्या करेंगे या कोई पहले वाली घटना आई, उसको देखेंगे, तो फिर वो जो प्रेज़ेंट रहना है, उसी क्षण में रहना है, वो हम गँवा देते हैं। और वो साधना के लिए बहुत आवश्यक है। जितना हम प्रेज़ेंट में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, उतना हम देख पाएँगे कि किस तरह से चीज़ें अपने आप घट रही हैं। चीज़ें हमारे बस में नहीं है, हम उसको हमारे बस में करना चाह रहे हैं। जो असंभव है और जो असंभव है, उसको लेके हम परेशान हो रहे हैं। उसके ऊपर से दुःख हम बना रहे हैं। अगर हम देखें कि चीज़ें हमारे बस में नहीं है, असंभव है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति होगी तो ऐसा होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। पटीच्य समुत्पादः। तो ऐसे छोटे-छोटे क्षण है, छोटे-छोटे विषय हैं, उसको लेके हम पूरा धम्म समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम सतीम रहें, उसको हम बढ़ाएँ। कोई आवश्यक नहीं कि हमें जो विषय दिए हैं, उसी तरह से उसको समझना है। समझेंगे, उसी तरह अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले जो जैसे है, जो आज जो हमारी समझ है, उसको उसी तरह से हम देख पाएँगे। जब हमारी प्रज्ञा विकसित होगी, जब हमारी समाधि विकसित होगी, तो फिर जो धम्म के विषय के अनुसार उसको हम देख पाएँ। तो शुरुआत तो इसी तरह से करेंगे। कोई अच्छा साधक है, उसको सब समझ में आ रहा है, तो फिर वो अपने आप ही गति प्राप्त होती है। हर क्षण वो मन बाहर जाता ही नहीं। चीज़ें हमें कुछ और समझने के पहले अपने आप ही समझ में आती है, क्योंकि वो चक्र शुरू हो गया है। लेकिन वो चक्र शुरू होने से पहले हमें छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेने होंगे। मायूस नहीं होना है, नहीं हो रहा है। मायूस नहीं होना है, हम नहीं कर पा रहे हैं। मायूस नहीं हो रहा है, किसी और को अच्छा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मायूस नहीं हो रहा है, मैं इतने प्रयास कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मायूस नहीं होना है कि मेरे मन में बहुत प्रश्न आते हैं। उसको ये सारी चीज़ों को दूर हटा के फिर वो जिस तरह से पानी को चैनलाइज़ किया है, जिस तरह से बाँध को सीधा किया है, जिस तरह से
लकड़ी को सीधा किया है, उसी तरह से मन के ऊपर काम करना है। धीरे-धीरे संयम से, संयम बहुत आवश्यक है। अगर संयम नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हर समय अस्वस्थता होगी मन में। अगर अस्वस्थता है तो प्रेज़ेंट क्षण में नहीं रह पाएँगे। हर समय मन में दबाव होगा, डर होगा, व्याकुलता होगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। मन को रिलैक्स होना, उसको उसके स्वाभाविक रूप में होना बहुत आवश्यक है। उसमें कोई आसक्ति, कोई ये चाहिए, वो चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ हाँ, जो भी हो रहा है, उसको उसी तरह से स्वीकार करना है। उसमें ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? मेरी समाधि क्यों नहीं हो रही है? मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये सब चीज़ें जब आती है तो फिर वो सही तरह से उसको चीज़ों को नहीं समझ पाता है, ना देख पाता है। तो हमें पूरे प्रयासों में सिर्फ़ देखना है। देखना है कि किस तरह से चीज़ें घट रही है। देखना है कि किस तरह से हम अ, देखने के बाद चीज़ें अपने आप छूट रही है। जो हमें पहले हमने पकड़ के रखी है, उसको हम अपने आप छोड़ रहे हैं। तो हम बहुत से लोग हमारे गृहस्थ है, तो घरवालों के उनके प्रति हमारी लगाव होता है, उसकी वजह से उनका क्या होगा? किसी का बेटी-बेटा उनका शादी होना है। बहुत से हम लड़के-लड़कियाँ देख रहे हैं। किसी का पति है जो सही तरह से वो नहीं उनके साथ बिहेव कर रहा है। किसी को आजू-बाजू का जो लोग होते हैं, वो ठीक से उनके साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी परेशानियाँ होती है और वो परेशानियों को लेके हम कभी भी सही तरह से धम्म के ऊपर नहीं रह पाएँगे। तो उनको छोड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा पति है, हमारे अ, रिश्तेदार है, तो उनका त्याग करना मुश्किल होता है। लेकिन हमने ये जो छोटी दुनिया बना के रखी है, उसको हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि हम दुःख में हैं, हमारे बच्चे दुःख में हैं, हमारा पति दुःख में है, हमारा पत्नी दुःख में है, वैसे ही ये सारे जगत में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, वो सारे दुःख में हैं। अगर हम इस तरह से देखेंगे, तो माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपत्रं मनुरक्षे एवं में भूतेषु मानसं भावे अर्पण। यानी जैसे माता है, उसका एक ही पुत्र है, उसको जैसे वो देखभाल करती है कि उसको कुछ ना हो जाए, उसी तरह से हमें हमारे आजू-बाजू में जो भी व्यक्ति है उनको देखना है। नहीं सिर्फ़ हमारे बच्चों को, हमारे पत्नी को, हमारे पति को। जब हम इस तरह से हमारा उम, मन को एक्सपांड करेंगे, तो हम देख पाएँगे कि हम हमारे जो नज़दीक है उनको थोड़ा-सा अलग ट्रीट कर रहे हैं, जो बाहर के हैं उनको अलग ट्रीट कर रहा है। तो वो सही नहीं है। ये अ, हमें रोक रहा है, हमें आगे जाने के लिए। जब हम हमारा मन एक्सपांड करेंगे, बड़ा करेंगे और ये ऐसे ही है, हम सारे एक-दूसरे से भले हम कोई व्यक्ति है जिसको पहचानते भी नहीं, लेकिन वो भी दुःख में है, वो भी हमसे कनेक्ट है, वो भी इसी एक अ,
जीवन मरण का जो चक्र है उसमें जकड़ा हुआ है, उसकी भी इच्छा है कि इससे ये बाहर आए, बट उसे पता नहीं है। उसे धम्म भी पता नहीं, किस तरह से इसको दूर करना है ये भी पता नहीं, तो उसके प्रति हमारी करुणा होनी चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो हम हमारे परिवार में उलझे हुए हैं, उसको हमें त्याग करना पड़ेगा। जिस तरह से लकड़ी के ऊपर जो सीधी नहीं है, उसको रंधा मार के हमें दूर करना पड़ता है, या औजार से उसको काटना पड़ता है, उसी तरह से ये कुछ चीज़ें हैं, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। अगर उनका कुछ होना है तो होना ही है, उनको प्राप्त होना है तो मिलेगा, उनका एजुकेशन है उनको मिलेगा। हम हमारी ज़िम्मेदारियों से दूर नहीं भाग रहे, हम हमारी ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ रहे, या हम ये भी नहीं कर रहे कि हम उनको सुख-सुविधा नहीं दे रहे। जो भी हमारा कर्तव्य है हम पूरा करेंगे, लेकिन कर्तव्य पूरा करने के बाद हम उनके विचारों में रहें, उनका क्या होगा, उनकी चिंता करें, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये इसी तरह से क्यों कर रहा है, इसके ऊपर विचार करके हम हमारा जो प्रेज़ेंट है, जिसमें हमें सती का अभ्यास करना है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। हम विचार करके उनको उनकी परेशानियाँ दूर नहीं कर कर पाएँगे। हम विचार करके, चिंतित होके उनको कुछ भी लाभ नहीं होगा। उल्टा हम खुद को परेशान कर रहे हैं, या ओवर थिंकिंग करके फिर आगे जाके हम उनको कुछ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, तो हम उनको भी हानि कर रहे हैं, हम खुद को भी हानि कर रहे हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, हाँ, हम खुद को हानि कर रहे हैं, हम उनको हानि कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा काम पे नहीं जा पा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, उसकी कुछ मजबूरियाँ होंगी। हमें बताना पड़ेगा, भाई ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तुझे कमा के खुद को खाना पड़ेगा, हमारे बाद तुझे खुद को स्वयं को सँभालना है, ये सब करना ही है। तो ये बताएँगे हम। बताने के बाद हम उस विषय के ऊपर ज़्यादा चिंतित होके या परेशान होके कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, ना आपका ना उसका। आपने कह दिया, छोड़ देना है, फिर से हमें सती पे रहना है। अगर डाँटना पड़े तो आवश्यक है तो डाँटेंगे भी, लेकिन मन से नहीं डाँटें। हाँ, ठीक है, उसको कुछ बातें समझ में नहीं आती है, नासमझ है, अगर डाँटूँगी नहीं या डाँटूँगा नहीं तो वो ऐसे ही व्यवहार करते रहेगा, तो डाँटेंगे, कुछ धमकी देनी, धमकी देंगे। लेकिन मन से कोई द्वेष नहीं होगा उसके प्रति, उसकी अच्छाई के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो चिंता करके उसके ऊपर बार-बार सोच के हम कुछ भी हासिल नहीं करते, तो उसको हमें त्याग करना पड़ेगा। तो जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, ये बहुत आवश्यक है, उसके ऊपर रहना बहुत आवश्यक है। अगर कुछ विषय जो आपको परेशान कर रहे हैं, मैं इसमें नहीं ले पाया, तो आपको उसके ऊपर सोचना है, बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता नहीं। सोचना इतना ही है कि अगर इस पे मैं विचार करूँ या इसको मैं बार-बार मन में लाऊँ, तो क्या ये मेरे लिए अच्छा है? क्या मुझे उससे सॉल्यूशन मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों उसके ऊपर रहूँ? उसके बजाय मैं धम्म के ऊपर विचार करूँ, या जो वर्तमान है, उसके ऊपर मैं रहूँ। तो ये इसको ही हम देखेंगे कि उपाय, तो ये कुशल उपाय है। तो हम देखते हैं कि मनोपुब्बंगमा धम्मो धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसादे पटुद्धेन भासति करितवा ततोनम दुःखमन्वेति
चक्कम वहति पदं। तो हमारे मन में हम देखते हैं कि मन श्रेष्ठ है, मन प्रधान है। अगर हम दूषित मन से कुछ भी करेंगे तो दुख हमारे पीछे ऐसे आएगा जैसे बैल के पीछे चक्का। और उसी तरह मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्टा मनसा प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मन्वेति छाया अनितिमानी। अगर हम प्रसन्न मन से कुछ भी काम करेंगे तो सुख हमारे पीछे ऐसे आएगा जैसे हमारी छाया हमारे पीछे आती। छाया हमारा त्याग करती है क्या? नहीं करती, वो हमारे साथ ही रहती। तो सुख भी हमारे साथ ही रहेगा। तो प्रसन्न मन मतलब ये जो चिंताएं है, ये जो परेशानी है, इसको बार बार मन में हम लाके हम पदुट्ठे न दूषित मन कर देते हैं। तो उसको नहीं लाना है, उसको हमारे लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती भी दूर नहीं करना है। सिर्फ़ एक विचार आना चाहिए कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, आवश्यक नहीं है, इससे कोई मुझे सॉल्यूशन या उसके ऊपर कोई उपाय नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी मैं उसको त्याग करती हूँ। ऐसे ही सोचना है। फिर से अगर हम साँस देख रहे हैं तो साँस पे आना है, अगर हम और कोई विषय है तो उसके ऊपर आना है। सिंपल है। लेकिन ये हम समझ नहीं पाते तो कर नहीं पाते। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है साधक उसमें परेशान होते हैं और फिर आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसके ऊपर ध्यान करना बहुत आवश्यक है, इसके ऊपर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और अगर कुछ परेशानी है तो उस परेशानी को लेके चलेंगे तो न हम स्वयं को न्याय दे पा रहे, ना जिसके वजह से हम परेशान हैं उसको न्याय दे पा रहे। तो ऐसे हमें सकारात्मक विचार रखने हैं। जो भी बताया गया है उसको कोशिश करना है कि हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो चिंतित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। आगे जाके हो जाएगा, कर पाएँगे। इस तरह से सोचना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज के विषय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो। अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ बंद कर सकते हैं। हाँ, साउंड ऑन। कोई प्रश्न है? नहीं होगा तो हम अभी बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय। ओके, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। नमो नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। साधु साधु।